हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और आज फिर आपके सामने हाजिर हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं, आप और हम मिलकर कुछ मजेदार से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसको पूछा गया 2019 में नीट में। अब देखो बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि सीक्वेंस पूछी जाती है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हमें ये तो याद रह जाता है कि स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं और उस टेस्टिस में भी पर्टिकुलरली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। लेकिन बाद में जो इतनी सारी एसेसरी डक्ट्स उसमें आती हैं, उसके सीक्वेंस में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो इन क्वेश्चंस या आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, इसके लिए मैंने एक बहुत आसान सी और एक मजेदार सी ट्रिक बनाई है, जिसको याद करने के बाद आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताती हूं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वो ट्रिक है रविवार। जी हाँ, रविवार। अब इसको हम स्पेल करेंगे कैसे? रवि, REV वा और र को ऐसे ही लिख दीजिए। अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या है। ये सीक्वेंस है बच्चों एसेसरी डक्ट्स की जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। तो देखो, RE से हुआ रेटिटेस्टिस, V से हुआ वासा इफ्रेंशिया। अब ट्रिक के अंदर ट्रिक है, यानी कि डबल ट्रिक है। VE से हो गया वासा इफ्रेंशिया और E से हो गया एपिडिडाइमस, और VA से हो गया वासा डिफरेंस। तो यानी रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, और इस र को छोड़ दीजिए। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखो, सबसे पहले क्या आई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कहां मौजूद होती है? टेस्टिस में। उसके बाद क्या आ गई? रेटिटेस्टिस। ये देखो, यहां से मैं लिंक करती हूं, रेटिटेस्टिस। फिर क्या आई? वासा इफ्रेंशिया, बिल्कुल सही है। फिर क्या आई? एपिडिडाइमिस। और फिर क्या आई? वास डिफरेंस। लास्ट में हमें याद रहता है कि इजैकुलेटरी डक्ट आती है और यूरेथ्रा और यूरिथ्रल मीटस के थ्रू स्पर्म्स बाहर निकलते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात? रविवार याद रखो और क्वेश्चन को सही करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। Which of the following depicts the correct pathway of transport of sperm? उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है 2016 में। अब देखते हैं क्या है, क्या हमारी ट्रिक यहाँ पे भी काम कर रही है। ऑप्शन है ए, रेटिटेस्टिस से इफरेंट डक्ट्यूल्स, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। भाई ये क्या हुआ? मैंने तो ट्रिक बताई थी रविवार। फिर यहाँ पे तो ये ट्रिक काम ही नहीं कर रही, क्योंकि मैंने तो बोला था VE से क्या बताया था मैंने? वासा इफ्रेंशिया। और इस वाले E को हम वासा इफ्रेंशिया में भी यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ एपिडिडाइमिस में भी। अब यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है ये वर्ड। तो अब याद रखो कि वासा इफ्रेंशिया को हम और क्या नाम देते हैं? इफरेंट डक्ट्यूल्स। तो यानी यहाँ पे इफरेंट डक्ट्यूल्स किसको रिप्लेस कर रहा है? वास इफ्रेंशिया को। तो हमारा सही जवाब क्या होगा कि स्पर्म किस पाथवे से ट्रांसपोर्ट होते हैं? सबसे पहले रेटिटेस्टिस, फिर जाते हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स में, फिर एपिडिडाइमिस में, और लास्ट आता है वास डिफरेंस में। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस डक्ट का नाम आपको बताना है जिससे कि मेल में यूरिन और सीमेन दोनों पास होते हैं। तो उसका सही जवाब है यूरेथ्रा। बी ऑप्शन है यूरेटर, फिर है वास डिफरेंस और वास इफ्रेंशिया। तो ये दोनों तो किससे रिलेटेड है? टेस्टिस में जो एसेसरी डक्ट्स हैं वो हैं। यूरेटर क्या होती है? किडनी से जो यूरिन पास होता है वो किस डक्ट के थ्रू होता है? यूरेटर से। और यूरेथ्रा, इसका एक नाम आप और याद रखिए, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे न केवल यूरिन बल्कि सीमन भी पास होता है, इसीलिए इसको और नाम क्या देते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द लीडिंग सेल्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीडिंग सेल्स मिलती कहाँ है। तो देखो बच्चों,
जब हम टेस्टिस ड्रॉ करते हैं तो टेस्टिस की जो आउटर लेयर होती है वो क्या कहलाती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं और उस इनफोल्डिंग्स में हमको मिलती है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ ग्रीन कलर के मार्कर से, ये क्या है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा जो खाली जगह रह गई, यानी कि ये वाली जो जगह रह गई, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स मिलेंगी उनको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, लीडिंग सेल्स। और इनका काम क्या होता है, ये सिक्रीट करती है किसको, एंड्रोजन्स को। तो क्या हमें यहाँ पे एंड्रोजन्स ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, डी ऑप्शन एंड्रोजन इज द राइट आंसर। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या जो टेस्टोस्टेरोन है उसको सिक्रीट करना, जिसकी वजह से मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, इफ फॉर सम रीजन द वासा एफ्रेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। आपके ऑप्शंस है, ए एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, बी ओवरी टू यूट्रस, सी वेजिना टू यूट्रस, या डी टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। तो पहली बात तो ये समझ लो कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को तो बिल्कुल क्रॉस कर दो, क्योंकि ये किसके पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, और हमसे पूछा किसके लिए जा रहा है, फॉर सम रीजन द वासा एफ्रेंशिया, और वासा एफ्रेंशिया किसका पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो बी और सी तो बिल्कुल गलत हो गए। अब हम क्या लिखेंगे, वापस से हम लिखेंगे रविवार, रविवार, और हम वापस से इसको स्पेल करेंगे RE, फिर VE, वा, और र को ऐसा ही छोड़ दीजिए। RE से क्या हो रहा है, रेटी टेस्टिस, यहां हम लिख देते हैं रेटी टेस्टिस। VE से हम क्या लिखेंगे, वास एफ्रेंशिया, एफ्रेंशिया। फिर इस ई से क्या लिखेंगे, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। और इससे क्या लिखेंगे, वास डिफरेंस या वासा डिफरेंस। ठीक, अब हमसे क्या कहा गया है, इफ वासा एफ्रेंशिया इज ब्लॉक्ड, है ना, ब्लॉक्ड हो गई, क्या चीज ब्लॉक हो गई, ये चीज ब्लॉक हो गई, वासा एफ्रेंशिया ब्लॉक हो गई, तो फिर गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, तो गैमेट्स कहां से कहां ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, यानी कि रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। अब हमारे ऑप्शन में है क्या ये चीजें, तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, तो एपिडिडाइमिस तक तो बच्चों पहुंचे ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या, ऑप्शन डी टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। क्यों, क्योंकि जो रेटी टेस्टिस होते हैं वो रेटी टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होते हैं, जब हम टेस्टिस ड्रॉ करते हैं तो उसमें यहां पर ये तो इन्वेजिनेशंस आए, फिर इसमें क्या चीज आई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आई, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके स्ट्रेट हो जाती हैं और फिर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस। तो यानी अल्टीमेटली मतलब क्या हुआ कि टेस्टिस से आगे नहीं जा पाएंगे अगर ये ब्लॉक हो गई वासा एफ्रेंशिया, तो यानी एपिडिडाइमिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. देखो the purpose served is for, अब देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं मिलती। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि वो किस बैग में मिलती हैं, तो हमारा जवाब होगा स्क्रोटम। क्यों मिलती है स्क्रोटम में, क्यों एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में टेम्परेचर ज्यादा होता है और स्क्रोटम में लगभग 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम होता है, जो नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने के लिए। इसीलिए जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ना मिलके कहां मिलती है, स्क्रोटम में मिलती है। समझ में आ गई बात। अब देखो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन्स, कोई मतलब नहीं है इस बात का। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडिडाइमिस, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स, बिल्कुल नहीं। मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, तो सही जवाब हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी।
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहां मिलती है? ऑप्शन ए है ओवरीज एंड सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, बी है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सिक्रीट एड्रिनलिन, सी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, या डी पैंक्रियाज एंड सिक्रीट कोलेसिस्टोकाइनिन। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। समझो कैसे, जब हम टेस्टिस ड्रॉ करें, अभी मैंने कई बार टेस्टिस ड्रॉ करी और उसमें बताया कि जो आउटर वाली लेयर है वो क्या कहलाती है? ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये अंदर इनवेजिनेशंस बना लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से टेस्टिस क्या होती है, कई कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। कितने कंपार्टमेंट में? 200 से लेकर 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं, और हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो आगे जाके स्टार्टिंग में कॉइल्ड होती हैं, फिर बाद में ये स्ट्रेट हो जाती है। जब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हम सेक्शन कट करते हैं, हमने सेक्शन कट करा तो हमें कुछ इस तरह का नजारा दिखता है कि कुछ सेल्स तो इसमें क्यूबॉइडल होती हैं, ये कुछ सेल्स तो इसमें क्या होती हैं? क्यूबॉइडल होती हैं, और कुछ सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? इस तरह की सेल्स होती हैं। तो ये वाली जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम नाम देते हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। और इन सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? इन सर्टोली सेल्स का काम होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फिर ये सेल्स क्या काम करती हैं? ये सेल स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो ये कहाँ मिलेंगी? ये सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिलेंगी, और काम क्या होगा? जो न्यूट्रिशन देगी, किसको? स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वासा इफ्रेंशिया आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि मैंने 2 बार आपको ट्रिक बता दी रविवार की, उससे आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 9th पर। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सेमिनल प्लाज्मा होता क्या है। बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको 3 एसेसरी ग्लैंड्स देखने को मिलती है, नाम याद कर लेना इनके। सबसे पहला नाम आता है सेमिनल वेसाइकल का, सेमिनल वेसाइकल। ये पेयर्ड होती हैं, यानी इसका नंबर 2 होता है। दूसरी जो ग्लैंड मिलती है वो मिलती है प्रोस्टेट, और तीसरी जो ग्लैंड होती है वो कहलाती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये भी किस में मिलती है? पेयर में मिलती है। अब यहां से एक क्वेश्चन और कि कौन कौन सी ग्लैंड्स मिलती हैं। पहला क्वेश्चन, तो 3 ग्लैंड्स के नाम आपको याद होने चाहिए, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्लैंड्स है जो पेयर में मिलती है? तो सेमिनल वेसाइकल और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है पेयर में मिलती है, प्रोस्टेट सिंगल मिलती है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना, हर लाइन पे से क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी में, नीट में। अब यहां हमसे क्या पूछा गया है? सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। तो इन तीनों ग्लैंड से जो सिक्रीशन बनता है उस सेक्रीशन को हम क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। और उसमें क्या चीज ज्यादा होती है? उसमें ज्यादा होता है फ्रुक्टोज और कैल्शियम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन पर। secretions from which one of the following are rich in fructose, calcium and some enzymes। देखो उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ऑप्शन बी है लिवर, सी है पैंक्रियास या डी है सेलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? मेल एसेसरी ग्लैंड्स। लिवर से तो क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस सिक्रीट होता है। पैंक्रियास से क्या सिक्रीट होता है? इंसुलिन सिक्रीट होता है, ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है, और सेलाइवरी ग्लैंड्स में क्या मिलते हैं? एमाइलेज मिलता है। तो इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? मेल एसेसरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर। हमें लीडिंग सेल्स की पोजीशन बतानी है, लोकेशन बतानी है और उनका फंक्शन बताना है। तो देखो लोकेशन कहां पर होगी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने आज पर्टिकुलर एक टॉपिक लिया है, मिक्स जब बैग आता है तब हमें क्या पता कि मेल में है कि फीमेल में है। तो हमें पता होना चाहिए कि लीडिंग सेल्स जो है उनको हम क्या नाम देते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल नाम देते हैं, जो कहां मिलती है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। कहां की इंटरस्टिशियल स्पेस? जब आप टेस्टिस का सेक्शन कट करते हो तो
आपको हर कंपार्टमेंट में क्या मिल रही थी, 200 से 250 कंपार्टमेंट थे और हर कंपार्टमेंट में आपको 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिल रही थी। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ड्रॉ करने के बाद जो जगह बचती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसमें जो सेल्स मिलती हैं उनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये सेल्स लीडिंग सेल्स कहलाती हैं क्योंकि लीडिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एंड्रोजन्स का सिक्रीशन करना। तो अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, तो सही जवाब क्या होगा, टेस्टिस, और क्या सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. Statement second है, the cavity of the cervix is called cervical canal which along with vagina forms birth canal. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें पहला स्टेटमेंट, और हमें ये बताना क्या है इसमें कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है। तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct। इसको हम समझेंगे डायग्राम से। देखो ये जो डायग्राम है ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चा, ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। फिर ये क्या बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। और ये जो 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। तो बच्चों होता क्या है, और ये यूरिनरी ब्लैडर, अब टेस्टिस यहां तक आ गई वास डिफरेंस। इस वास डिफरेंस ने लूप बनाया किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। दोनों तरफ से आ रही है वास डिफरेंस, 2 टेस्टिस है तो 2 वास डिफरेंस है, दोनों लूप बना रही हैं किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। उस यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा या यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब ये जो सेमिनल वेसाइकल है, इस जब ये वास डिफरेंस यहां पर आ रही है तो उससे पहले ये थोड़ा सा यहां पर स्वेल अप हो जाती है। इस स्पेस को हम कहते हैं एम्पुला, एम्पुला। ये वास डिफरेंस क्या चीज कैरी करती है, ये स्पर्म को कैरी करती है, ये सीमन को कैरी करती है। जब ये एंटर होती है यूरेथ्रा में, तो यूरेथ्रा में एंटर होने से पहले जो सेमिनल वेसाइकल है वो भी अपना फ्लूइड इस डक्ट में डाल देता है। तो अब जो ये डक्ट होगी कहां से कहां तक, जो सेमिनल वेसाइकल के बाद से लेके यहां तक, यूरेथ्रा में ओपनिंग से पहले तक का जो पोर्शन कहलाता है वो पोर्शन कहलाता है एजैकुलेटरी डक्ट, एजैकुलेटरी डक्ट। वापस सुनो क्या बोला मैंने, टेस्टिस है, टेस्टिस में डक्ट्स थी, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस आगे ओपन किस में हो रही है, वास डिफरेंस में, ठीक है। इधर से भी वास डिफरेंस आई, दूसरी तरफ से भी वास डिफरेंस आई, बीच में क्या था, यूरिनरी ब्लैडर। इन दोनों वास डिफरेंस ने लूप बनाया किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। जब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ही आ गई तो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग जो है वो कहलाती है यूरेथ्रा। तो ये वास डिफरेंस भी किस में खुलेगी, यूरेथ्रा में खुलेगी। लेकिन यूरेथ्रा में खुलने से पहले इसको एक ग्लैंड मिलती है जिसका नाम है सेमिनल वेसाइकल, जिसमें जो सिक्रीट करेगा कुछ कंटेंट किसमें, वास डिफरेंस में। तो सेमिनल वेसाइकल से लेकर, सपोज ये सेमिनल वेसाइकल है और यहाँ पे यूरेथ्रा है, तो ये जो बीच का जो पाथ होगा यहाँ पे हम उस वास डिफरेंस को क्या नाम दे देंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। क्यों दे देंगे, क्योंकि इस वास डिफरेंस में अब कुछ सब्सटेंस इजैकुलेट किया है, किसने, सेमिनल वेसाइकल ने। तो वो इजैकुलेटरी डक्ट फिर यहां पे खुल जाएगी, किसमें, किससे कनेक्ट हो जाएगी, यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाएगी। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या स्टेटमेंट दिया गया है, वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट, हाँ बिल्कुल रिसीव करी, किससे रिसीव करी, सेमिनल वेसाइकल, फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल, बिल्कुल सही है। एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, और किस में ओपन हो रही है, यूरेथ्रा में ओपन हो रही है एज द इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जहां पर भी हमें मिलता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, तो वो
हम सही लगाएंगे। ये फॉल्स लिखा है तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, तो हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, स्टेटमेंट सेकंड पे चलते हैं। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, बिल्कुल सही है। विच अलोंग विद वेजिना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। समझ में आ गई बात? कहीं पर भी बच्चों कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, और स्टेटमेंट सेकंड है स्पर्मायोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्पर्मायोजेनेसिस अलग बात होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग बात होती है। समझो क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का बनना। समझ में आई बात? स्पर्म का बनना किससे बनना? स्पर्मेटोगोनिया से। मैं यहां लिख देती हूं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? स्पर्म का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पर्म बोलो या स्पर्मेटोजोआ बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ? क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा गया है स्पर्मायोजेनेसिस, आना क्या चाहिए था? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस आना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहां स्पर्मायोजेनेसिस लिखा है इसीलिए ऑप्शन सेकंड यानी स्टेटमेंट सेकंड जो हो गया वो कैसा हो गया? फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये बिल्कुल सही है, यानी कि जो सर्टोली सेल्स है उसमें एम्बेडेड रहता है किसका हेड? स्पर्म का हेड। तो जब वो सर्टोली सेल्स से निकलते हैं, उसका जो हेड निकलता है स्पर्म का, स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन कहते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। अब हम ढूंढते हैं हमारा आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? स्पर्म कैसे बनते हैं ये देखो बच्चों, सबसे पहले सेल जो रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म को बनाने के लिए उसका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया, इसमें से कुछ सेल्स वर्क करेंगी किसका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी भी क्या होगी? 2n। स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी भी क्या होगी? 2n होगी। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, जिससे क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब चूंकि मियोसिस हुआ है तो क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाएगा, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा? इसकी प्लॉइडी होगी n। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे क्या? स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड की प्लॉइडी क्या होगी? n होगी, और स्पर्मेटिड से क्या बन जाएंगे? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। अब हम देखते हैं कि हमें कहाँ सही सीक्वेंस मिलती है। सबसे पहले स्पर्मेटिड कैसे आ सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा स्पर्मेटोगोनिया, हाँ ये बात तो सही लिखी। फिर स्पर्मेटोसाइट, ये भी ठीक है। स्पर्मेटोजोआ नहीं, स्पर्मेटोजोआ लास्ट ही लास्ट में आएगा, इसीलिए चूंकि यहाँ पर आ गया इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी पर आते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ सबसे पहले कैसे आ सकता है? वो तो सबसे लास्ट में आएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन डी में हमें क्या आंसर मिलता है। स्पर्मेटोगोनिया बिल्कुल ठीक है, स्पर्मेटोसाइट ये भी ठीक है। फिर स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट?
तो सबसे पहले हम ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम देख लेते हैं। कुछ इस तरह का डायग्राम है जिसमें कि ये हेड है, हेड के आगे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्रोसोम कह रहे हैं, फिर नेक का पोर्शन आ गया, मिडिल पीस आ गई और लास्ट में आप क्या आ गई, टेल आ गई। ठीक, अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं कि क्या चीज कह रहे हैं। ए ऑप्शन है एक्रोसोम हैज कॉनिकल pointed structure used for piercing and penetrating the egg resulting in fertilization। अब देखो हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा गया है। तो देखो एक्रोसोम माना एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें ये वाली बात गलत हो गई कि पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग्स रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। ऐसा नहीं होता बच्चों। एक्रोसोम में क्या होते हैं, स्पर्म लाइसेंस होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस एग के शेल को पेनिट्रेट करने के लिए, उस एग के शेल को तोड़ने के लिए। तो इसीलिए चूंकि इसमें आधा ये वाला पार्ट गलत है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड है द स्पर्म लाइसेंस इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। ये बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन बी सही है। लेकिन हम ऑप्शन सी भी पढ़ेंगे। एक्रोसोम सर्व्स एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग टू स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम, नहीं। एक्रोसोम सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन बी होगा कि एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स जिनको कि हम स्पर्म लाइसेंस कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं एग एनवेलप के पेनिट्रेशन के लिए। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन आता है सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। सर्टोली सेल्स को कौन रेगुलेट करता है, एफएसएच। तो हमारा सही जवाब होगा एफएसएच, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज द राइट आंसर। होता क्या है बच्चों कि हाइपोथैलेमस होता है जो रिलीज करता है जीएनआरएच। जीएनआरएच किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने। जीएनआरएच का फुल फॉर्म क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ये जीएनआरएच एक्ट करता है किस पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ठीक, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करेगी। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगी, एक हार्मोन होगा एलएच और दूसरा होगा एफएसएच। ठीक है, LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये LH तो एक्ट करता है किस पे, लीडिंग सेल्स पर, जिसकी वजह से लीडिंग सेल्स क्या करेंगी, सिक्रीट करेंगी क्या, एंड्रोजन्स का, जिसकी वजह से लीडिंग सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स। और ये FSH किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पर, सर्टोली सेल्स पर। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया, एफएसएच। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर। मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म पजेसेस, यानी कि स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है, हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर वापस देख लो एक बार, वापस आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर पर। ये आ गया है ना। इसमें क्या चीज मिलती है मिडिल पीस में, ये हमारा हेड वाला पोर्शन था, फिर एक्रोसोम था, ये मिडिल पीस था, ये टेल थी। इसमें हमें क्या दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, हम ऑप्शंस देखते हैं एक बार जल्दी से कि हमें क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल, बी माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, सी सेंट्रियोल ओनली, डी न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। ए ऑप्शन नहीं होगा, सेंट्रियोल जो है वो आपको नेक रीजन में मिलते हैं, न कि मिडिल पीस में। तो ये इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। तो ये बच्चों हम लोगों ने आज टोटल 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।